बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट ऑडियंस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं हूं शाज़िया अवैस और आज मैं आपके साथ जो 10 टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी, इंशाल्लाह इससे आपको 100% फ़ायदा होने वाला है। तो इसलिए आपने वीडियो को स्किप किए बिना फुल देखना है ताकि आप इससे मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद हो सकें। तो फिर चलें टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, अमूमन जब हम किचन में काम करते हैं, हम प्याज को काटते हैं तो हमारी आंखों से बहुत ज़्यादा पानी निकलना शुरू हो जाता है, समझे कि हम रोने ही लग जाते हैं। तो इससे बचने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आपने जब भी प्याज की कटिंग करनी है तो आपने कोई सा भी कपड़ा ले लें या टिशू ले लें, इसको आपने कुछ इस तरह से फ़ोल्ड करके पास रख लेना है और आपने पानी के साथ इसको अच्छे से गीला कर लेना है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आप जितने मर्ज़ी प्याज काटें, आपकी आंखों से पानी नहीं निकलेगा और आप आसानी से प्याज काट सकती हैं। इसके अलावा अगर आप ऐसा नहीं करना चाहती, आप किसी बर्तन में पानी डाल लें और सारे प्याज को काट के उसके अंदर डालते जाएं, तो इससे भी ये फ़ायदा होगा कि आपकी आंखों से पानी नहीं निकलेगा। इसके अलावा प्याज काटते हुए आपने ख्याल करना है, प्याज के ऊपर वाला ये जो हिस्सा होता है आपने इसको काट लेना है, क्योंकि अगर इसको काटे बगैर आप खाने में इस्तेमाल करती हैं तो ये बवासीर के मसले का बाइस बनता है। तो इसलिए कोशिश करनी है जब भी आपने प्याज काटने हैं तो इसके ऊपर वाला हिस्सा जो है इसको रिमूव कर लें ताकि बवासीर जैसी गंदी बीमारी से आप बच सकें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल शाज़िया अवैस को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी लाजमी हिट कर दें ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप इस तरह नई नई चीज़ें सीखते रहें। टिप नंबर 2 भी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। अमूमन क्या होता है, घर में जब हम इस तरह की सुइयाँ लाते हैं, चाहे वो मशीन में इस्तेमाल होने वाली हों या तरपाई वाली हों या बड़ी साइज़ की सुई हो, तो हम जब इसको कहीं रखते हैं या किसी बॉक्स में डालते हैं तो क्या होता है, जब हम इसको पकड़ते हैं एक तो ये हमारे हाथ पे लगती है, इसके अलावा ये छोटी छोटी होती हैं और गुम भी हो जाती हैं। तो इसको सेव करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप इस तरह का थर्माकोल का पीस ले लें और सारी पिन को कुछ इस तरह से इसके ऊपर लगा दें। और लगाने के बाद आप इसको जहाँ भी रखेंगे, जिस बॉक्स में भी रखेंगे, एक तो आपके फिंगर पे नहीं लगेंगी, आपके हाथ ज़ख्मी नहीं होंगे, दूसरी आपको जब ज़रूरत होगी आप इन सुइयों को निकाल के आसानी से इस्तेमाल कर सकती हैं। लाजमी इन टिप्स को ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको 100% ये रिज़ल्ट देंगी, बहुत फ़ायदा होगा। और जहां आपको फ़ायदा होगा वहां टाइम के साथ साथ आपके पैसों की भी बहुत ज़्यादा बचत होगी। टिप नंबर 3 भी बहुत ज़बरदस्त है। अमूमन क्या होता है, हम इस तरह की मेडिसिन की जो बोतल होती हैं जिसमें सिरप होते हैं, जो इनको हम फ्रिज में रख देते हैं, क्योंकि हमने गर्म टेम्परेचर में इसको नहीं रखना होता और फ्रिज में रखने की वजह से क्या होता है, नमी की वजह से इनके ऊपर जो स्टिकर होते हैं वो या तो गल जाते हैं या उनके ऊपर जो लिखा होता है वो मिट जाता है। तो हमें जब ज़रूरत होती है कि हम इनको इस्तेमाल करें तो उसके ऊपर जो एक्सपायरी लिखी होती है वो हमें नज़र नहीं आती। तो आपने जब भी इस तरह की जो सिरप की बोतल है उनको फ्रिज में रखने से पहले आपने स्कॉच टेप का छोटा सा पीस ले लेना है और पीस लेने के बाद आपने इस वाले हिस्से पे कुछ इस तरह से आपने इसको लगा देना है। लगाने के बाद आप जब इसको फ्रिज में रखेंगी तो नमी की वजह से ये वाला स्टिकर जो है वो बिल्कुल नहीं गलेगा और आपको जब ज़रूरत होगी आप इस्तेमाल करेंगे और आसानी से एक्सपायरी डेट को देख के इस्तेमाल कर सकती हैं। नेक्स्ट टिप जो 4 है वो मदर्स के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। अमूमन क्या होता है, मदर्स जब बच्चों को पैम्पर का इस्तेमाल करवाती हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम पैम्पर बच्चों को लगाते हैं तो बच्चा फ़ौरन ही पोपो कर लेता है, यानी पोटी कर लेता है और पैम्पर हो जाता है वेस्ट। अब आपने पैम्पर को वेस्ट करने से बचाने के लिए क्या करना है, आपके घर इस तरह कपड़े के बैग आते हैं तो आपने बैग के अंदर से वाइट वाला हिस्सा निकाल लें। अगर आप प्रिंट वाला भी इस्तेमाल करना चाहती हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं अभी वाइट वाला हिस्सा निकाल रही हूँ और इससे हम बनाएंगे एक ज़बरदस्त सा लाइनर। और आपको मार्केट के लाइनर इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये हमारे घर में बैग बहुत ज़्यादा आते हैं। आपने क्या करना है, इस तरह पैम्पर के साइज़ का पीस आपने इसके अंदर से निकाल लेना है और तकरीबन एक जो हमारा शॉपिंग बैग है इसके अंदर से तकरीबन 3 से 4 जो लाइनर है वो आसानी से बन जाते हैं। अब मैं आपके सामने कटिंग करूँगी और इसके अंदर से जितना बच्चे को हम पैम्पर लगाते हैं, जो पैम्पर का साइज़ है उसके मुताबिक हम क्या करेंगे, इसके अंदर से लाइनर की कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद मैं आपको पैम्पर के अंदर इसको रख के भी चेक कराऊँगी कि कितना ज़बरदस्त ये एडजस्ट होगा। आप देख सकती हैं कि पैम्पर के अंदर ये कितना ज़बरदस्त एडजस्ट हो गया है। अब जब भी आप बच्चों को पैम्पर लगाएंगी आप बेफिक्र हो जाएंगी। अगर बच्चा पोटी करता है तो आप इसको वेस्ट कर लें और पैम्पर को दोबारा इस्तेमाल कर लें। लाजमी इन टिप्स को ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। टिप नंबर 5 भी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। अमूमन क्या होता है, जब हम ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं या जो बच्चियाँ या जो लोग ऑफिस में जाते हैं वो बैग के अंदर
नाइफ़ रखते हैं, क्योंकि उनको लंच में फ्रूट्स वगैरह कटिंग करना होता है। तो क्या होता है, बैग में रखने की वजह से जब हम बैग से निकालते हैं तो सम टाइम क्या होता है, नाइफ़ जो हमारे हाथ पे लग जाती है और हमारे हाथ भी ज़ख्मी हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर बैग में कोई और चीज़ भी होती है तो जो नाइफ़ तेज़ होती है उसकी वजह से वो चीज़ें जो हैं वो भी ख़राब होने का अंदेशा होता है। अब आपने जब भी नाइफ़ को बैग में रखना है तो आपने पेज लेना है और इसको कुछ इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है, और फ़ोल्ड करने के बाद आपने सारी जो नाइफ़ है उसको रैप कर लेना है, ताकि हम जब इसको बैग में रखें, एक तो ये खुले नहीं और दूसरा हमारे हाथ भी ज़ख्मी ना करे और हमारे बैग के अंदर जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं उनको भी ख़राब ना करें। अब जब आप इसको रैप कर लेंगी, अच्छे से रैप करने के बाद अगर आपके पास रिंग बैंड है तो उसकी मदद से आप इसको कुछ इस तरह से फ़िक्स कर लें। अगर स्कॉच टेप है, स्कॉच टेप लगा के इस पेज को हमने लॉक कर देना है। तो मेरे पास अभी ये रबर बैंड है, मैं ये इसके ऊपर लगा रही हूँ, और जब ज़रूरत होगी मैं इस पेज को उतारूँगी, अपनी नाइफ़ को इस्तेमाल करूँगी और नाइफ़ को इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इसी तरह इसको पैक करके बैग के अंदर रख लूँगी। लाज़मी इन टिप्स को ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपकी टाइम के साथ साथ पैसों की भी बहुत ज़्यादा बचत होगी। टिप नंबर 6 भी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। अमूमन क्या आता है, हमारे पास इस तरह जो पेंसिल हम इस्तेमाल करते हैं, खाली करने के बाद हम उसको फेंक देते हैं। तो अब अपने पेंसिल को बिल्कुल भी नहीं फेंकना, बल्कि इसके अंदर से जो सिक्का होता है उसको निकाल देना है। निकालने के बाद इसके अंदर आपने जितनी भी सुइयाँ हैं उन सब सुइयों को इसके अंदर रख दें और बैग से कैप देके इसको बंद कर दें। अब आप इसको आसानी से कहीं भी किसी भी जगह पे आप कैरी करना चाहती हैं, बैग में रख के भी ले जा सकती हैं, और जहाँ भी रखेंगी आपको आसानी से सुइयाँ मिल जाएंगी। और इसके अलावा हम पेंसिलों को वेस्ट करके फेंक देते हैं तो ये भी इस्तेमाल में आ जाएंगी। इस उम्मीद के साथ अब तक जितनी मैंने टिप्स आपके साथ शेयर की हैं, इंशाल्लाह इसमें से कोई ना कोई टिप ऐसी होगी जो आपको फ़ायदा लाजमी देगी। टिप नंबर 7 भी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। अमूमन क्या होता है, हम घर में जब आटा लाते हैं, हम किलो 2 किलो तो बिल्कुल भी नहीं लाते, हम ज़्यादा आटा मिक़दार में घर में इस्तेमाल करने के लिए लाते हैं। तो वो आटा जब ज़्यादा हम लाते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर कीड़ा लगने का अंदेशा हो जाता है। जैसे कि आजकल सावन का मौसम है, बरसात का मौसम है, तो ऐसे नमी वाले मौसम में अमूमन क्या होता है, जो चीज़ें हमने स्टोर की होती हैं उसमें लाजमी कीड़ा लग जाता है। तो इसको कीड़े से बचाने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आपने टिश्यू पेपर लेना है और इसके अंदर कुछ लहसुन के जवे छील के आपने रख देने हैं, और इसके अलावा आप इसमें तेज़पात भी रख सकती हैं। आप दोनों तरीक़ों में जिस तरीक़ों को फॉलो करना चाहें फ़ॉलो करके अपने घर में इस्तेमाल होने वाले आटे को कीड़ा लगने से महफूज कर सकती हैं। लाजमी ट्राई करिएगा और फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। टिप नंबर 8 भी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। अमूमन क्या होता है, इस तरह की डिस्प्रिन की गोलियां हर घर में मौजूद होती हैं, क्योंकि ये जहाँ पे सर का दर्द दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वहाँ ये जो हमारे चेहरे पे या हमारे हाथों पे गर्मी दाने निकल आते हैं या पिंपल हो जाते हैं तो उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। अगर आपकी बॉडी पे गर्मी दाने हैं तो आप इसका पाउडर बना के तेल के अंदर मिक्स करके जिस्म पे लगाएं। जिस हिस्से में गर्मी दाने हैं वहाँ पे लगाएंगी तो ख़त्म हो जाएंगी। और अगर आपके चेहरे पे पिंपल हैं तो आपने क्या करना है, एक गोली लेनी है और उसको पानी में अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद ये देखें कुछ इस तरह सा आपके पास एक लिक्विड सा रेडी हो जाएगा। अब इस लिक्विड से आपने जहाँ जहाँ पे आपके चेहरे पे पिंपल हैं, आपने कॉटन बड की मदद से कुछ इस तरह से अपने चेहरे पे लगा देना है। इससे क्या होगा, जहाँ ये गर्मी दाने ख़त्म करती है वहाँ आपके चेहरे के पिंपल भी चंद दिनों में इसके इस्तेमाल से ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा इसका मज़ीद इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बाकी जो आपका लिक्विड बच जाए आपने उसके अंदर शैम्पू डालना है, और अगर आपके घर में बच्चे हैं और बच्चों के सरों में जुएँ हैं तो आप इसको इस तरह मिक्स करके अच्छे से बच्चों के सर में लगाएं तो इंशाल्लाह जो बच्चों के सरों में जुएँ, लीखें, खुश्की सिकरी का मसला होता है वो भी इससे दूर हो जाएगा। लाजमी इसको ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। जहाँ आप अपने चेहरे को साफ़ कर लेंगी वहाँ आप अपने बालों को जुओं से भी साफ़ कर सकती हैं। लाजमी इन टिप्स को ट्राई करिएगा और फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। टिप नंबर 9 भी बहुत इंशाल्लाह ज़बरदस्त होगी। अमूमन क्या होता है, हम वाशरूम में जब इस तरह साबुनदानी के अंदर साबुन रखते हैं तो वो नीचे जो साबुनदानी होती है उस पर बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो हमें बार बार एक तो साफ़ भी करना पड़ता है और इसके अलावा बहुत ज़्यादा सोप जो है वो ज़ाया भी हो जाता है। तो आपने क्या करना है, कुछ इस तरह के रबड़ के रिंग बैंड ले लें, या अगर आपके पास इस तरह का छोटे छोटे जो पोनी टेल हम बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं वो ले लें। आपने कुछ इस तरह से जो साबुनदानी होती है उसके ऊपर लगा देना है। लगाने के बाद अब आपने क्या करना है, सोप को कुछ इस तरह से इसके ऊपर रख देना है। इससे ये फ़ायदा होगा कि जब भी आप सोप को इस्तेमाल करेंगे
तो सोप गीला होने की वजह से नीचे नहीं लगेगा और आपका ज़ाया भी नहीं होगा। लाजमी ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। टिप नंबर 10 भी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। ये मेरी लास्ट टिप है, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होगी उन लोगों के लिए जिनको सुई में धागा डालने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है, क्योंकि एज के साथ साथ जहाँ नज़र कमज़ोर होती है वहाँ पे आजकल बच्चियों को या बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ग्लासेस इस्तेमाल करते हैं और जिसकी वजह से उनको सुई में धागा डालने में मुश्किल आती है। तो प्लास्टिक की बोतल हर घर में मौजूद होती है। आपने इसका छोटा सा बारीक सा पीस काट लेना है और आगे से इसको कुछ इस तरह से नुकीला कर लेना है और नुकीला करने के बाद आपने इस तरह एक छोटा सा कट लगा देना है। कट लगाने के बाद आपको मैं जूम करके दिखाती हूँ कि आपने किस तरह इसकी आगे से नोक बनानी है और किस तरह एक छोटा सा कट लगाना है। ये देखिए कुछ इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है और कटिंग करने के बाद आपने क्या करना है, जो कट लगाया है इसके अंदर हमने धागे को कुछ इस तरह से अटका लेना है और फिर आपने सुई के अंदर से इस नुकीले हिस्से को निकाल देना है। इससे क्या होगा, धागा जो है वो बाहर निकल आएगा और आप इसकी ऑपोजिट साइड से इसको प्रेशर देके जब निकालेंगी तो धागा सुई पे आसानी से निकल जाएगा और आपने धागे को पकड़ लेना है और बाकी हिस्से को जो प्लास्टिक की बोतल का हिस्सा है इसको रिमूव कर देना है। इस तरह बहुत आसानी से चंद सेकंड में धागे को डाल सकते हैं। इसके अलावा एक वीडियो मेरी इस पे डिटेल से आप लाजमी इसको भी देख लें। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा और अगली वीडियो तक टाटा बाय बाय।